सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। अहले खाना के हफ्ते में एक दिन मुलाकात कराने की हिदायत। आइंदा समाअत तक अस्पताल में रखने और मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। बानी पीटीआई से मुलाकात और इलाज से मुतालिक मुकदमात की समाअत के दौरान अदालत के तमाम मेडिकल रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोअन अमल करेंगे। वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, वज़ीर आज़म के पास कोई ऐसा अख्तियार नहीं कि वो खुद जेलों से लोगों को रिहा करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के हवाले से फैसला दिया है। आज पीटीआई के सेनेटर्स की जानिब से अदालत की तारीफ की गई है। हम यही कहते थे कि बानी पीटीआई के मुकदमात का फैसला अदालतों से होना है। पीटीआई के लोग अदालतों में जाएं, मामला सड़कों पर हल नहीं होंगे। तशद्दुद का रास्ता आपको किसी तरफ नहीं लेकर जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ मुलव्वस है। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय इल्जाम तराशी का पाकिस्तान ने मौसर जवाब दिया। मौल के हक के दौरान पाकिस्तान ने बयानिए के मुहाज पर मौसर हिकमत अमली बनाई। आज के दौर में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और बयानिए की अहमियत है। बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध के अरकान पार्लियामेंट के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप से वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार का खिताब। कहा, नेशनल एक्शन प्लान के तहत मौसर हिकमत अमली अपनाई गई। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हजारों जानें गंवाई। भारत मार के हक में शिकस्त की तल्ख हकीकत तस्लीम करने से इनकारी है। ISPR के मुताबिक भारत ने तारीख को मनपसंद रंगों से बदलने की कोशिश की है। तारीख तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स ने ड्रामा घड़ा। डॉक्यूमेंट्री में बॉलीवुड का रंग, जज्बाती बयानी और हकाइक बदलकर मनपसंद नतीजा घड़ा गया। भारत की बनाई गई मुसैका खिज डॉक्यूमेंट्री ट्रेजेडी और कॉमेडी कहलाने की मुस्तहिक है। ISPR का ये कहना है कि फौजी मैदान में शिकस्त को कोई सिनेमाई कहानी फतह में तब्दील नहीं कर सकती। पाक अफवाज मुल्क की खुदमुख्तारी, सालमियत और कौमी मफादात के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार और बासलाहियत हैं। आइंदा किसी भी भारतीय फौजी मुहिम जोई का जवाब मजबूत, फैसलाकुन और भरपूर अंदाज में दिया जाएगा। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदिरावी ने कहा कि भारत अपनी अंदरूनी नाकामी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी कर रहा है। भारत में होने वाली गिरफ्तारियों और पाकिस्तान पर आयद इल्जामात महज अंदरूनी सियासी मकासद के लिए घड़ा गया प्रोपेगेंडा है। भारत एक जानिब अपने मुल्क में अक़लियतों पर जुल्म सितम का सिलसिला जारी रखे हुए है। भारतीय रियासती सरपरस्ती में जारी दहशतगर्द, टारगेट कत्ल और तखरीब कारी दुनिया से ढकी छुपी नहीं है। भारतीय नेवल कमांडर कुलभूषण यादव पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का जीता जागता सबूत है। DGISPR की समर इंटर्नशिप 2026 के 21 स्टेशन के 6150 से ज्यादा तलबा और तालिबात से खुसूसी नशिस्त। DGISPR ने कौमी सलामती, दहशतगर्दी, इत्तलाती जंग और सोशल मीडिया के चैलेंजेस पर जामे गुफ्तगू की। पाकिस्तान भर के 21 मुख्तलिफ स्टेशन पर 6000 से ज्यादा तलबा शिरकत कर रहे हैं। DGISPR ने खुसूसी सेशन के दौरान तलबा के सवालात के मुदल्लिल और मुफस्सल जवाब दिए। DGISPR ने समर इंटर्नशिप के शुरा के साथ खुसूसी मुलाकात की। DGISPR ने इंटर्नशिप के शुरा से मुसाफिहा और खुशगवार अंदाज में जुमलों का तबादला किया। तलबा और तालिबात ने DGISPR से ऑटोग्राफ्स भी लिए। ऑपरेशन रद्द फितना 3 के तहत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़ियारत, हरनाई और सोराब में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 9 दहशतगर्द जहानुम वासिल, ज़ियारत और हरनाई के दरमियान पहाड़ी सिलसिले में ऑपरेशन के दौरान 8 दहशतगर्द हलाक किए। दहशतगर्दों के ठिकानों को भी तबाह कर दिया गया। जिला सोराब में एक दहशतगर्द जहानुम वासिल, एमुनेशन, मैगजीन, बस्ती बम, वॉकी टॉकी, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद।
भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के एक जुमले ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। अब वही अल्फाज बीजेपी के लिए एक नई मुश्किल बनते दिखाई दे रहे हैं। यौम आजादी पर मोदी ने मुखालिफ आवाजों के लिए दिमागी नकसी की इस्लाह की, लेकिन सोशल मीडिया ने इसी लफ्ज को एक तंजिया सियासी शनाख्त में तब्दील कर दिया। दिमागी नक्सली जितना जनता पार्टी के नाम से मुहिम तेजी से मकबूल हो रही है और लाखों अफराद इससे जुड़ चुके हैं। मोदी ने जिस इस्लाह से अपने मुखालिफिन को मुखातिब किया, वही इस्लाह सोशल मीडिया पर बीजेपी के खिलाफ तंजिया हथियार बनती दिखाई दे रही है। नए सूबों के कयाम के लिए आइन में तरीक़ेकार मौजूद है। कोई भी शख्स आइन से ऊपर नहीं जा सकता। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। सिंध के सीनियर वज़ीर शजीद इनाम नीमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, MKM के रहनुमाओं की सियासत खत्म हो चुकी। नए सूबों से मुतालिक फैसला पार्लियामेंट और अवाम ने करना है। दानिस्ता इश्तियाल अंगेजी की बातें की जा रही हैं ताकि रद्द-ए-अमल मिले। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ऐवान में बैठे हैं। परेशानी की जरूरत नहीं। मुतालबात पूरे नहीं हो रहे तो खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल वजारतें छोड़ दें। मीर रजा केस की तहकीकात जारी। 21 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। तहकीकात के लिए बनाई गई नई तफ्तीशी टीम भी बंद दरवाजे ना खोल सकी। तफ्तीशी जराये के मुताबिक ताहाल तो ये ना हो सका कि मीर रजा को वारदात के दिन किसने बुलाया और वो गुलिस्तान जोहर क्यों गया। सीसीटीवी फुटेज में मशकूक मोटरसाइकिल सवार और कचरा चुनने वाला शख्स भी ताहाल पुलिस की गिरफ्त में न आ सके। मीर रजा ने भी दिफा में फायरिंग की। फॉरेंसिक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ। तफ्तीशी टीम के लिए एक और सवाल खड़ा हो गया कि मीर रजा के डिजिटल गैजेट्स ताहाल लाहौर नहीं पहुंच सके। कराची के इलाके गुलशन हदीद लिंक रोड पर फायरिंग से एक खातून जाबाग, शौहर समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया जाती रंजिश का नतीजा है। जाबाग खातून ने कुछ अरसे कबल पसंद की शादी की थी। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथ ही फरार। मुलजिमान ने घर के बाहर खड़े नौजवान से मोबाइल फोन छीना था। सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। असलहा, 2 मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद कर ली गई। मुल्क के हुनरमंद और बासलाहियत नौजवानों को बाइज्जत रोजगार की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर अमल दरामद से मुतालिक जायजा इजलास से खिताब। कहते हैं, नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत इक़दामात के लिए बैनुल वज़ारती ताउन और जामे हिकमत अमली नागुज़ीर है। हुकूमत की तरफ से मुल्क की पहली नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का उजरा हमारी पुरखुरूज काबिशों का इकास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर आज़म को आइंदा हज की तैयारियों और इंतजामात के हवाले से पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने आइंदा हज के दौरान पाकिस्तानी आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी और मौसर इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत की। कहा, हज के लिए तमाम जरूरी इक़दामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएं। दरख्तों का तहफ़्फ़ुज़ कौमी जिम्मेदारी है। मानसून शजरकारी के आगाज पर सदर मुमलिकत आसिफी ज़िम्मेदारी का पैगाम। कहा, मानसून शजरकारी मुहिम 2026 के तहत मुल्क भर में 2 करोड़ पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। सरसब्ज़, साफ और मौसमियाती तब्दीलियों के मुकाबिल मजबूत पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से उकाड़ा की अरकानी सूबाई असेंबली की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और तरक्याती प्रोजेक्ट्स और हल्के के मसाइल के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला की मसाइल के हल की यकीन दहानी। कहा, पंजाब में अवामी प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1500 पॉइंट्स की कमी। 1,79,001 पॉइंट पर कारोबार जारी। 145 कंपनियों के हिस्स में इजाफा। 332 कंपनियों के हिस्स में कमी, जबकि 86 कंपनियों के हिस्स मुस्तहकम रहे। मुल्क भर के लिए बिजली ₹2.52 महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा। नेपरा के मुताबिक दरख्वास्त जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी गई। जुलाई में दरामदी LNG से फी यूनिट बिजली ₹47.37 में बनी। LNG से 77 अरब 19 करोड़ रुपए की बिजली पैदा की गई।
जमात इस्लामी के धरने का तीसरा दिन। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में धरने के शुरा से खिताब। कहा, यह धरना चंद दिन का नहीं, हम जाने के लिए नहीं आए, धरना जारी रहेगा। मुमकिन है पूरे मुल्क में धरनों की कॉल दे दूं, जितने मर्जी तजुर्बे कर ले, मौजूदा निजाम नहीं चल सकता। पेट्रोलियम लेवी वाज़ेह तौर पर नाइंसाफी है। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी गरीब आवाम पर बहुत बड़ा जुल्म है। ये आवाम का पाकिस्तान है। लाहौर, पेशावर और कराची में हमारे धरने जारी हैं। आज चारों सूबों में हक और सच की आवाज गूंज रही है। अफगान तालिबान रजीम के स्याह दौर इक़्तिदार के खिलाफ। अफगान तालिबान रजीम के सियाद और इक़्तिदार के खिलाफ आलमी सतह पर एहतजाज की नई लहर। 24 शहरों में रैलियां और मुजाहरे। अफगान तालिबान के इक़्तिदार में वापसी के 5 साल मुकम्मल होने पर कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड समेत मुख्तलिफ ममालिक के 24 शहरों में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकाली गयी। कई शहरों में अफगान बाशिंदे सड़कों पर निकल आए। तालिबान के खिलाफ नारेबाजी की गई। एहतजाजी कैंप, पेटिशन मुहिम और भूख हड़ताल भी की गई। अफगान मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एहतजाजी मुजाहिरों में अफगान बाशिंदों ने तालिबान रजीम से ताल्लुकात मामूल पर लाने की मुखालफत करते हुए खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान में बजट शफाफियत में नुमाया बेहतरी। आलमी इदारे भी हुकूमती इस्लाहात और शफाफ मालियाती निज़ाम के मुतारिफ। इदारा जाती इस्लाहात, बजट साजी में अवामी शिरकत और मालूमात तक रसाई में इजाफा, शफाफ हुक्मरानी की जानिब अहम कदम। मुशीर वज़ीर खजाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक पाकिस्तान में बजट की शफाफियत में से 2 साल में 50% तक बेहतरी आई है। बैनुल-अक़वामी इदारा इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप के ओपन बजट सर्वे 2025 के मुताबिक पाकिस्तान में बजट शफाफियत का स्कोर 2023 में 30% था, 2025 में 45 पर पहुंचा है। वफाकी हुकूमत ने मानसून बारिशों और सैलाब से कबल वफाकी हुकूमत के फैसलों पर अमल दरामद के लिए सूबाई हुकूमतों को हिदायत जारी कर दी। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल की ज़ेर-ए-सदारत 13 जून 2026 को मुनक़्क़दा सैलाबी इंतजाम की जायज़ाती इजलास के मिनट जारी कर दिए गए। फेडरल फ्लड कमीशन के दफ्तर के मरासले और याद दहानी के खत का हवाला देने की हिदायत की गई है, जो कि इजलास के मिनट्स में अहम फैसलों पर कार्रवाई करने के लिए थे। इस हवाले से जवाब का अभी इंतजार है। महकमा लेबर ने 60 सनती इदारों में कम से कम उजरत मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन जारी। नीम हुनरमंद मजदूर की माहाना उजरत 44,484 रुपए, हुनरमंद की उजरत 53,350 रुपए और इंतहाई हुनरमंद की उजरत 55,626 रुपए कर दी गई। और पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कमर कसी। कौमी टेस्ट स्क्वाड क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस सेशन किया। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग समेत मुख्तलिफ ड्रिल्स में हिस्सा लिया। कौमी टेस्ट स्क्वाड का सेशन तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहा। कोचेस ने खिलाड़ियों को इंग्लैंड की कंडीशन के मुताबिक ट्रेनिंग करवाई। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच 19 अगस्त से शुरू होगा।